तो उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। अगर आप केदारनाथ पहली बार जा रही हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमी रहती हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप भी जाने का सोच रहे हो। शाम का समय हो चुका है, लगभग 4:30 बजे के आसपास है राम झूला, जो कि वहाँ पहाड़ी पर आपको दिख रहा है, छोटा सा घुमटी वहीं पर। और हमारी जो सवारी है वो पैदल जाने वाली, क्योंकि आगे जो गाड़ियाँ हैं उन लोगों ने बोल दिया कि आगे का रास्ता क्लोज है। आप अगर जाना चाहते हो तो सीधे पैदल जाइए, घूमिए, एंजॉय करिए। और फिर हमारा मन था लक्ष्मण झूला देखने का, क्योंकि पापा कहते थे कि मैं लक्ष्मण झूला गया हूँ, मैं वो देखा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार लक्ष्मण झूला देखना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ का रास्ता है वो भी क्लोज है। और वाटरफॉल है, मतलब झरने हैं जो पहाड़ी से पानी नीचे गिरता है, वो भी लगभग 6 बजे के आसपास वो भी क्लोज हो जाएंगे। तो जो आज का जो एक है ना एडवेंचर करना था वो थोड़ा सा नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, आपको सीधा ले चलते हैं राम झूला की ओर। कोई तो मैं धीरे धीरे गुजर रहा हूँ इन लोगों के बीच से होकर राम झूला की ओर। और मेरे साथ जो लोग थे वो काफ़ी पीछे रह गए, पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, इतने धीरे से स्लो चल रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों के बीच होता हुआ राम झूला पहुँचने ही वाला हूँ। और सीधे आपको भी बताते हैं कि राम झूला का जिन लोगों ने नहीं देखा है या फिर गए नहीं है उनके लिए तो ये पहली बार होगा, बाकी लोगों ने देखा होगा और उनको जानकारी भी होगी। वाह, तो भाई साहब हम इस पुलिये के जस्ट 2-4 कदम ही दिए, लेकिन पुलिया क्या है कि ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, तो अपनी तो धड़कने है ना थोड़ी बढ़ रही है। आगे का सफर पता नहीं कैसे पार करेंगे। क्या नजारा है, इतनी छोटी है, भोला वाला है, पानी है, नजर आ रहा है चारों तरफ पानी। चल लेंगे रे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ रे। तो फिलहाल अपन ने वहाँ पे दर्शन कर लिए और थोड़े बहुत भुट्टे वगैरह वो भी नाश्ते में खा लिए। अब हम सीधे जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की ओर। भीड़ थोड़ी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रैफिक है ना, इस वजह से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो दर्शन स्थल है ना वो रास्ते होकर जाते हैं, इस वजह से तो हमने ई रिक्शा ले लिया है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट और बीच में आपको दिखा रहे हैं ये जो बैकग्राउंड में सीन दिख रहा है, ये है त्रिवेणी घाट के पास के मार्केट का दृश्य। बहुत शानदार मार्केट सजा धजा हुआ और लोगों की जो भीड़ है वो तो असंख्य है, क्योंकि तपोभूमि देवभूमि उत्तराखंड में अगर नमस्कार सुप्रभात। तो अब फिलहाल हम चल रहे हैं ऋषिकेश से सीधे केदारनाथ की ओर और बीच में पड़ने वाले कुछ लोकेशन हैं और देवप्रयाग और भी लोकेशन आएगी, तो हम प्रयास करेंगे कि उन सारी लोकेशनों को ट्रेस करें और वहाँ पे जाए और आपको भी दिखाएं वो सारी चीज़ें। तो बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ। फिलहाल जो समय हो चुका है वो लगभग 6 बज चुके हैं और हल्का हल्का सूर्य है वो भी उदय हो चुका है और अपनी पूरी टीम एकदम स्नान करके नहा धो करके सब रेडी टंच होके ये भी निकल रहे हैं साथ में। अब इनको तो पीछे तो छोड़ नहीं सकते और गाड़ी ड्राइव हमेशा की तरह
बॉस ऑल द ग्रेट। तो सीधे ले चलते हैं आपको आगे की लोकेशन की ओर। तो चाय नाश्ता कर लिया एकदम थोड़ा हल्का फुल्का, और पीछे चल रही है गंगा। जय गंगे आप भी बोल सकते हो। और स्पीड देखो, एकदम चक्र खाते हुए, बहुत भयंकर स्पीड। और ओहो और ये लोकेशन, आहा। ओके तो फिलहाल हम चल रहे हैं कौन से मार्ग के लिए? केदारनाथ और गुप्त काशी मार्ग पे हैं। और फिलहाल जो केदारनाथ से बीच में एक और रास्ता आता है जो कि बद्रीनाथ का आता है, वो हमने छोड़ दिया है। बद्रीनाथ की ओर जो नदी जाती है वो जाती है अलकनंदा, और यहाँ जो नदी जाती है जो कि इधर ही है, वो जाती है मंदाकिनी नदी। तो हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और प्रकृति का खूबसूरत व्यू आ रहा है। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सर्दी है उसका जो तापमान, वंस अगेन। तो हम फिलहाल रुके हैं चंद्रापुरी। चंद्रापुरी एक बीच में गांव पड़ता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। खूबसूरती के बारे में तो इस इलाके के बारे में क्या ही कहें। उत्तराखंड खुद एक देवभूमि के रूप में और है ना, क्या बोलते हैं, स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो इसकी तो तारीफ क्या ही करें, क्योंकि आप खुद है ना इस साइड के नज़ारे देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े पेड़, वाह 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 हरियाली। लेकिन अब लगी है, जाए कहाँ, थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है। एक दो जने पूछा कि यार कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो फिलहाल हम रुके इस वजह से हैं क्योंकि चाय पीने। और मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि बद्रीनाथ का और केदारनाथ का जो मार्ग है वो लगभग यहाँ से 20-30 किलोमीटर, जो रुद्रप्रयाग है उससे थोड़ा सा आसपास में है, तो वो बद्रीनाथ की ओर मार्ग जाता है। और ये जो हाईवे जाता है 107 नंबर, ये जाता है केदारनाथ की ओर। अब जो आगे का पॉइंट आने वाला है वो है गुप्त काशी और फिर गौरीकुंड, और उसके बाद में और भी पॉइंट आएंगे, तो उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। अगर आप केदारनाथ पहली बार जा रही हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है और आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमी रहती है, हाँ वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जो हम सामान लेके जा रहे हैं, तो क्या पता आप भी जाने का सोच रहे हो तो आपके भी ये काम की चीज़ है। फिलहाल जो मौसम है वो एकदम कूल एंड क्लीन है ना। हल्के फुल्के जो बादल हैं वो भी छाए हुए हैं। और क्या, ये जो नदी दिख रही है मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी और अलकनंदा जो नदी का जो संगम है वो बनता है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद में मंदाकिनी नाम तो साइलेंट हो जाता है, फिर चलता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो कि देवप्रयाग में उसका संगम होता है, उसके बाद में वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ये थोड़े जीके से रिलेटेड और कुछ फैक्ट से रिलेटेड जानकारी थी। उम्मीद है कि आपकी ये भी काम आएगी, है ना। गौरीकुंड 33 किलोमीटर
नहीं इसमें। हाँ। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से मात्र 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। बीच में थोड़ा मौसम है ना बहुत भयंकर तरीके से खराब हो, तो इस पहाड़ों में पहली बारिश से देखी थोड़ा डर भी गए थे, क्योंकि यार आगे पता नहीं क्या होगा, गाड़ियां भी रुक रही थी, जा रही थी, तो इस वजह से। लेकिन कुल मिला के काफी है ना एडवेंचर वाला माहौल बन गया, बहुत शानदार था। फिलहाल सीतापुर रुकने के बाद सोनप्रयाग रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करेंगे। अब पार्किंग वाले यहाँ पर भी आपको रुकेंगे, कहाँ पर? सीतापुर में। और बोलेंगे सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा है ना गाड़ियाँ हैं, तो आपको यहीं पार्किंग करनी होगी। तो देखते हैं, हमारे साथ में और भी लोग हैं। तो फिलहाल हम हैं सोनप्रयाग के इस गाड़ी पार्किंग में। हम उसके बाद यहाँ आगे पहले सीतापुर था, वहाँ पे रुके, लगभग हमें 1 घंटा भर तक रुका रहा, ज़्यादा ही रुके हम, क्योंकि आगे यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा थी। और सीतापुर वाला पार्किंग है, वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए गाड़ी को, लेकिन पुलिस वाले क्या है रुका देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पार्किंग फुल भरी हुई थी, तो हमने बोला कि सोन पार्क पर जाओ। अब हम सोनप्रयाग आ गए हैं और यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग भरी हुई है। उसके बाद में हमें पैदल जाना होगा, जो कि यहाँ की स्थानीय लोकल गाड़ियाँ हैं, उसमें हम जाएंगे। फिलहाल ठंड है, आप देख रहे हो, थोड़ा मेरा भी कंपन हो रही है ठंड से, तो ठंड अब शुरू हो गई है भयंकर वाली। और मैं तो क्या है कि अचानक तैयार हुआ था, मेरा बैग पहले से तैयार था, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, उस वजह से मैं कुछ लाया नहीं। अब पता नहीं आगे का सिचुएशन किस तरीके से हैंडल कर पाता हूँ। तो बने रहिए और सीधा निकलेंगे। अब गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद क्या सिचुएशन बैठती है, तो बने रहिए, देखते रहिए और कोशिश करिए कि आप आओ तब सोनप्रयाग पार्किंग में ही गाड़ी को यहाँ पर पार्क करो। तो हमने पार्किंग गाड़ी लगा दी एकदम अच्छी जगह पर। उसके बाद में हमने जो वेरिफिकेशन होता है ना, रजिस्टर जो नंबर किया, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए। अब आगे रेलिंग लगी हुई है, अगर जाने देते हैं, क्योंकि लगभग ऐसा है कि 7 बजे बंद हो जाता है। बंद नहीं हुआ तो हम गौरीकुंड के लिए निकलेंगे, नहीं तो यहीं पर सोनप्रयाग में रहेंगे और फिर नाइट में निकलेंगे। और सुबह लगभग 4 बजे के आसपास बता रहे हैं कि तब वो गाड़ी मिलेगी, फिर आगे के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सोनप्रयाग में ही हैं और शाम का ये वक्त है और ये नज़ारा है। रात को हम सोनप्रयाग में ही रुक गए थे और उसके बाद में ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए। और समय लगभग 2:45 हो चुके हैं और हम अब सीधे जाएंगे गौरीकुंड। वहाँ से अपनी पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू होगी। तो बने रहिए अगले वीडियो के साथ।